नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मुद्दा आजकल में आज हम देखने वाले हैं जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है बिहार में। तो बिहार के बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रहे हैं दोस्तों, और पीआईबी ने भी इसको कवर किया है। 2 बार पीआईबी पे ये आ चुका है। अगर हम बात करें पीआईबी की, तो इसमें जो है एक तो 24 जून को आया था दोस्तों एक नोटिफिकेशन जैसा, है ना। पीआईबी ने कवर किया था इसको कि जो है इंस्ट्रक्शन इशू कर दिए हैं एसआईआर के लिए, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए। किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो दोस्तों, ये है क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो क्या है, फिर आगे इसमें किस तरह से जो है प्रोसेस किया जा रहा है और उससे जुड़े सवाल क्या हैं। अभी जो है ये मुद्दा दोस्तों पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सारा हम समझेंगे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, फिर इससे मतलब वोटर्स को क्या करना होगा, और जो है जो माइग्रेंट्स हैं, क्योंकि बिहार से काफी लोग आजीविका की उम्मीद में दूसरे शहरों में रहते हैं, दूसरे मतलब स्टेट्स में जाकर रहते हैं। जैसे कि कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई मुंबई में काम कर रहा है, तो कोई पंजाब में काम कर रहा है। तो दोस्तों, उनके लिए फिर क्या प्रोविजन है, तो वो सारी चीजें हम समझेंगे कि क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है सभी को अपना वेरिफिकेशन देना होगा, और जो है बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर उनके घर विजिट करेंगे। तो इससे जुड़े क्या क्या मुद्दे हैं वो सब समझेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो है अभी भी एक न्यूज आई है जो आज ही मतलब कि एक तरह से क्या बोला है दोस्तों, पीआईबी की न्यूज है ये अभी की, है ना, 7 जुलाई की है दोस्तों ये। तो इसमें जो है पीआईबी ने बोला है कि ये स्मूथली फंक्शन कर रहा है, कि स्मूथली चल रहा है जो ये प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी जो है पार्टियां जो हैं वहां पर बिहार में, और बहुत सारे जो है इससे जुड़े मुद्दे चल रहे हैं अभी। इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है ये जो मामला है, और 10 जुलाई को वहां पर इसकी सुनवाई होने वाली है। तो क्या है मुद्दा, समझ लेते हैं इसके बारे में, है ना। तो इसमें जो है दोस्तों ये क्या होती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, तो एसआईआर तो क्या है ये। एक तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो आर्टिकल 324 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो इलेक्शन कमीशन को देता है एक तरह से चुनाव संचालन का अधिकार। और चुनाव संचालन भी इसी तरह नहीं, निष्पक्षता से होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, है ना। तो ये एक तरह से एक लोकतंत्र के लिए, एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए यानी डेमोक्रेसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जो चुनाव का संचालन है वो फेयरली होना चाहिए। अब इसी को इंश्योर करने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है हमारा 1950 का, है ना, तो उसका सेक्शन 21(3) है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह स्पेशल रिवीजन कर सकता है ना। तो स्पेशल रिवीजन यानी जो इलेक्टोरल रोल है, तो उस जो सूची जो है वो वोटर्स की जो सूची है, तो उसको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन वो किस लिए रिवाइज किया जाता है दोस्तों, तो उसमें देखा जाता है कि भाई कोई इसमें डुप्लीकेशन ना हो रहा हो, यानी कि 2 बार ना एंट्री हो गई हो किसी वोटर की, या फिर इसके अंदर जो है अगर मतलब किसी की डेथ हो गई है उसके बाद भी उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है ना, उस सूची से हटाया नहीं गया है तो उसको हटा दिया जाए, है ना। तो इस तरह से उसको रिवाइज किया जाता है उस सूची को, है ना। तो इसी को कहा जाता है कि मतलब इसमें मतदाता सूची को जांचना और शुद्ध करना और फर्जी डुप्लीकेट वोटर को हटाना, इसका जो है ये होता है इसका पर्पज, इसलिए ये किया जा रहा है। लास्ट मेजर रिवीजन जो हुआ था बिहार में वो 2003 में हुआ था, है ना। तो 2003 में हुआ था दोस्तों, जो पहले जो हुआ था, यानी 22 साल हो चुके हैं कम से कम, ठीक है। तो इसमें जो है पिछली वोटर समीक्षा जैसे हमने बात कर ली, भाई 22 साल हो गए हैं, तो अभी तो जरूरत थी ही करने की, है ना। फिर आगे दोस्तों इसमें जो है किया कैसे जा रहा है, ये 25 जून से शुरू हुआ, है ना। तो अपलोडिंग एंड वेरिफिकेशन शुरू हो गया है एक तरह से। उसके बाद दोस्तों ये 27 जुलाई से 31 जुलाई में इसमें क्या होने वाला है कि अपडेट किया जाएगा एक तरह से, अपडेटिंग ऑफ कंट्रोल टेबल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। मतलब ये भाई 26 जुलाई तक आप कंप्लीट कर लो, 27 जुलाई को जो है ये प्रक्रिया होने वाली है। फिर 1 अगस्त को पब्लिश किया जाएगा, जो भी जिन वोटर्स को उसमें डाला गया है, जिनकी वेरिफिकेशन हो गई है, तो उनका जो है इलेक्टोरल रोल जो है पब्लिश किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मौका मिलेगा, यानी 1 अगस्त से 9 अगस्त तक जो है विंडो खुली रहेगी क्लेम और ऑब्जेक्शन के लिए, क्योंकि जो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए या वेरीफाई नहीं करा पाए, जो है जब उनके घर पर बीएलओ आया, यानी कि जो बूथ लेवल ऑफिसर जो है वो विजिट किया, लेकिन वो वहां या तो मिले नहीं या फिर अपना जो है डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, तो उनके लिए जो है ये विंडो रहेगी 1 अगस्त से 9 अगस्त तक। वो अपने क्लेम दोबारा कर सकते हैं कि भाई हमें वोटर लिस्ट में होना चाहिए और जो है ये हमारे डॉक्यूमेंट है, तो इसके लिए है। फिर आगे दोस्तों टिल
25 अगस्त तक ये जो है डिस्पोजल इनका किया जाएगा, ये जो क्लेम होंगे तो इनको निपटाया जाएगा। उसके बाद जो 30 अगस्त है उसमें फाइनल पब्लिश किया जाएगा इसको, जो इसके बारे में बात की गई है। यानी कि अक्टूबर नवंबर में जो है बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो इस तरह से नोटिफिकेशन वो कर रखा है कि भाई हम पहले अपनी ये प्रक्रिया निपटा लेंगे, यानी रिवाइज हम पहले ही कर लेंगे इस लिस्ट को। लेकिन दोस्तों काफी कुछ जो है इससे जुड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं कि भाई इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं बिहार से वो माइग्रेट हो चुके हैं और वो कोई बाहर रह रहा है, और उसको मतलब कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि भाई वो मान लिया कि कोई दिल्ली में रहता है और उसको कई साल हो गए, यानी कि 10-12 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, बट उसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो बिहार में भी है, उसके पास डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो दिल्ली में भी जो है वोट कर रहा है, फिर वो बिहार भी वोट करने चला जाता है। तो दोस्तों उसमें जो है वो एक जगह ही उसका वोट होना चाहिए, तो ये तो जरूरी है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिल्ली में वोट का अधिकार नहीं है, वो अपना बिहार जाके वोट करते हैं, है ना। तो दोस्तों उनके लिए जो है ये होना चाहिए कि भाई उनको मान लिया कि स्किल्ड भी नहीं है या फिर पढ़े लिखे भी नहीं है, तो वो किस तरह से अपना क्लेम जो है कर पाएंगे, किस तरह अपने डॉक्यूमेंट जो है वो दे पाएंगे, और उनकी जो आजीविका जो वो कमा रहे हैं उसकी भी तो हानि होगी, क्योंकि उनको वो छोड़कर ऐसे घर जाएंगे अगर अपनी जॉब वगैरह छोड़ के जा रहे हैं, या तो क्योंकि बूथ लेवल ऑफिसर जो है वो आपके जो है घर पे वहां पर आएगा, जो आपका बिहार में जो घर होगा, है ना। तो उन लोगों के लिए काफी परेशानी भरा हो सकता है। वैसे तो ऑप्शंस हैं, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऐप है ECI नेट करके, तो उस पर भी ये जो है फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है, वहां पर भी ये फिल किया जा सकता है ना। जो बूथ लेवल ऑफिसर है दोस्तों, तो वो जो है वो कोई शिक्षक भी हो सकते हैं। जिस तरह से जब वोटिंग होती है तो जो पोलिंग बूथ जो होते हैं वहां पर क्या होता है कि भाई बूथ लेवल ऑफिसर लगाए जाते हैं, और वो शिक्षक हो सकते हैं, यानी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खुद का कोई स्टाफ नहीं होता, तो शिक्षक हो गए या फिर जो भी एक तरह से ऑफिसर्स सरकारी जो अधिकारी हो गए इस तरह के, तो उनको जो है इस काम के लिए यूज किया जाता है, यानी कि उनको इस काम के लिए लगा लिया जाता है। तो बूथ लेवल ऑफिसर भी शिक्षकों में से हो सकते हैं, या फिर जो है जो वहां की एक तरह से और व्यवस्थाएं हैं, मान लिया म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हो गया, तो उनसे रिलेटेड कोई स्टाफ हो सकता है, तो उनमें से वो हो सकते हैं। अब वो जो है वो घर में विजिट करेंगे, और उनका जो है एक मतलब एक लेवल तक ये रहेगा कि भाई अगर घर पे कोई अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर, तो फिर किस तरह से जो है अपना क्लेम वो कर पाएगा, कि भाई अपने डॉक्यूमेंट दे पाएगा या फॉर्म फिल कर पाएगा। और अगर किसी को जानकारी ही ना मिले, है ना, इसके बारे में कि भाई इस तरह का कुछ चल रहा है, मान लिया कोई बाहर रह रहा है और इतना पढ़ा लिखा नहीं है और जो है समाचार वगैरह भी नहीं देखता है, तो वो तो वोटर लिस्ट में आएगा ही नहीं। तो इस तरह से उनके लिए काफी परेशानी हो सकती है, और किस तरह से उनको भी जोड़ पाएंगे हम इस प्रक्रिया में, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। और इसी वजह से जो है मतलब कि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसका मतलब वो भी कर रही, विरोध भी कर रही हैं, और जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है ना। तो अभी जो है दोस्तों जैसे ये फोटो इस तरह के फोटोज आ रहे हैं, क्योंकि क्या है कि भाई ये प्रक्रिया स्मूथली चल रही है, तो गवर्नमेंट जो है यही दिखा रही है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसी तरह से प्रमोट कर रहा है इस चीज को, और कहा गया है कि भाई बहुत सारे वोटर्स ऑलरेडी ये कर चुके हैं, और जो है ये प्रक्रिया स्मूथली हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इतना स्मूथ इस तरह से, और इसमें जो है सबसे बड़ा जो मतलब मुद्दा है वो ये है कि इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट देने हैं, तो वो किसको किस तरह से देने हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो यही चाहता है कि भाई कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं, है ना। बट दोस्तों इसमें क्या है, ये जो है मतलब एक तरह से ये यहाँ पे अगर वहां की बात करें, बिहार की ही बात करें, तो कम से कम 8 करोड़ लोग हैं, है ना। तो 8 करोड़ के लगभग हैं, 7.90 करोड़ जो है मतदाता हैं। तो उन सब तक किस तरह से पहुंचा जाए, और उनमें से 3 करोड़ के करीब लोग इस तरह के हैं जो 2003 के बाद में जो ऐड हुए हैं, है ना। तो इसमें 2 चीजें और दे रखी हैं, 2 ग्रुप बनाए हुए हैं। एक ग्रुप तो है जो है 2003 के पहले से ही, है ना। 2003 में रिवीजन हुआ था इसका, तो 2003 से पहले जो वोटर थे, है ना, तो एक तो वो हो गए। लेकिन जो 2003 के बाद ऐड हो गए, एक वो दूसरे हो गए। जो 2003 के पहले से वोटर लिस्ट में है, तो BLO जब आएगा किसी के घर पर, है ना, तो वो ये देखेगा कि आप मतलब पहले से 2003 से पहले जो मतलब जो 2003 में जो रिवीजन हुआ था कि आप उस लिस्ट में हैं। अगर आप है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन से आपका काम चल जाएगा, है ना, मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। लेकिन जो 2003 के बाद
ऐड हुए हैं तो उनको जो है उनको डॉक्यूमेंट जो देना होगा तो वो एक तरह से जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, माता पिता का वो हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट उनसे रिलेटेड हो सकता है। लेकिन दोस्तों उसमें जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह उसमें यूज नहीं किया जा रहा है, यानी उनको जो है नकार दिया गया है इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को। अब ये मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जब कुछ लोगों के पास आधार कार्ड जो है या फिर पैन कार्ड हो गया या मनरेगा कार्ड हो गया तो सिर्फ वही है उनके पास, तो उनका क्या होगा? क्या वो मतलब अपने आप को वो साबित कर पाएंगे कि भाई हम भी वोटर्स हैं, या नहीं कर पाएंगे? तो ये जो है मेन जो है अभी यही है। उस आगे देखना होगा कि 10 जुलाई को जब ये फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का इस पर, इस याचिका को जो सुना जाएगा, तो इसमें जो है पता चलेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस बारे में कि क्या डॉक्यूमेंट को रिवाइज किया जाता है या फिर आधार को माना जाता है कि हाँ भाई आधार को भी वो कर लिया जाए। क्योंकि आधार कार्ड जो है वो एक तरह से उसको जन्म स्थान या उससे वो नहीं किया जा सकता कि भाई वो सिटीजनशिप के लिए कोई मतलब वेरिफिकेशन का कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कह दिया गया है ना। तो इसमें जो है दोस्तों तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम पर, क्योंकि जो कुछ लोग हैं जो मतलब मान लिया कि गरीब लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं, तो उनके पास आधार कार्ड ही एक ऐसा जरिया है जिससे वो अपना वो साबित कर सकते हैं। तो उनके पास डॉक्यूमेंट के अभाव में ऐसा ना हो कि वो वोटर लिस्ट से ही हट जाएं, है ना। तो ये काफी चैलेंजिंग होगा कि किस तरह से इसको प्रोसेस किया जाएगा आगे, क्योंकि दोस्तों ये इसीलिए मतलब इसमें जो है इतनी सारी चीजें जो हमें देखने को मिल रही है, इतने न्यूज जो आ रहे हैं वो इसी प्रक्रिया को लेकर है कि भाई किस तरह से ये किया जा रहा है। एक दूसरा मुद्दा ये है कि भाई जो इलेक्शन होने वाले, इलेक्शन से पहले करने की क्या जरूरत थी? मतलब कि जो अपोजिशन पार्टीज है तो उनको ये लग रहा है कि भाई हो सकता है ये इसलिए किया जा रहा हो जिससे कि भाई एक तरह से जो कुछ लोगों को वोट देने से रोका जा सके। तो इस तरह की वो चीजें चल रही हैं और वो ये न्यूज भी चला रहे हैं इस बारे में। तो दोस्तों मतलब एक तरह से नीयत तो अच्छी है कि भाई जो मतलब डुप्लीकेशन एक तरह से हटाया जाए और जो जिनकी मतलब रिवाइज किया जाए, लेकिन इस प्रक्रिया को और स्मूथली किया जाना चाहिए जिससे कि मतलब जो लोग हैं उनको वो आराम से मतलब वो कर पाए उसको, और ये ना हो कि भाई किसी को अपनी रोजी रोटी छोड़ के आकर फिर अपना ये वेरिफिकेशन देना पड़ रहा है। तो वो काफी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि दोस्तों कई बार ये देखने को मिलता है कि भाई वोट देने के लिए भी, है ना, वोट देने के लिए भी लोगों को मतलब बहुत ज्यादा वो करनी पड़ती है भाई, पहले से ही अपनी ट्रेन बुक करना और कितनी दूर दूर से आना जाना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट वो थोड़ी ना कोई देता है, कोई पे थोड़ी ना करता है उस चीज को। तो वो भी बहुत चैलेंजिंग होता है, कई बार अपनी आजीविका भी छोड़नी पड़ती है और उसके बाद आने जाने वाला वो भी और टाइम भी उनका जाता है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए। लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया मतलब एक हमारे लिए एक त्योहार की तरह होता है, लेकिन यही प्रक्रिया इतनी मतलब कम्बरसम मतलब इतनी वो ना बना दी जाए कि भाई लोग जो है इससे वंचित रह जाए और वो अपना वोट ना कर पाए, है ना। तो आगे इसमें दोस्तों इसमें 10 जुलाई को ये फैसला आएगा, फिर हम बात कर लेते हैं इसमें कि भाई जो सरल और आम दस्तावेज एक तरह से जो है उनको मान्यता दे सकते हैं, जैसे जॉब कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा, है ना। तो बीएलओ अधिकारी जो होंगे तो उनको इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि वो लोगों को मतलब डराए नहीं, आराम से वो चीजें होनी चाहिए। मतलब वो क्योंकि एक ऐसे हो गया है कि भाई हमें ना खुद से प्रूव करना है, अपने डॉक्यूमेंट देके प्रूव करना है कि भाई हम ना यहाँ के नागरिक हैं और हमें मतलब हमें वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो वो नहीं होना चाहिए, मतलब डराना नहीं चाहिए। एक तरह से क्या करना चाहिए कि भाई एक मतलब ये प्रक्रिया है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वोटर्स जो है तो उनका जो वोट देने का अधिकार है वो उसका हनन ना हो और उनमें इस तरह से वो ना दिखाया जाए कि भाई आप इससे हट सकते हो तो कुछ हो सकता है। और दूसरा इसमें बोला जा रहा है कि भाई एक ये तो जो है बैक गेट से एक तरह से एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है, तो ये आरोप भी लग रहे हैं इस प्रक्रिया पर। तो एनआरसी क्या है दोस्तों? तो एनआरसी जो है अभी तक जो इंडिया में हुआ है वो आसाम में हुआ है। तो ये एक तरह से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होता है जिसको होम मिनिस्ट्री कराया करती है ना। तो होम मिनिस्ट्री की वो प्रक्रिया है, उसको एक तरह से इससे तो नहीं हम जोड़ सकते, लेकिन फिर भी इस क्योंकि डॉक्यूमेंट के बारे में इस तरह से मतलब कंफ्यूजन हुआ है कि भाई जो है आधार कार्ड आप नहीं ले रहे हो, पैन कार्ड आप नहीं ले रहे हो और कहां कहां के आप मतलब जो है 11 उन्होंने वो दिए हैं कुछ डॉक्यूमेंट जिनमें से उन्हें देना है ना। उनमें से अगर उनके पास नहीं है तो फिर वो क्या करे। तो इसलिए इसको एनआरसी भी कह दिया जा रहा है कि भाई कहीं एनआरसी तो नहीं किया जा रहा या फिर लोगों को मतलब वोटिंग राइट उनके क्यों हनन मतलब उनका हो रहा है। तो इस तरह से बातें इसमें हो रही है। तो आगे जो है दोस्तों इसमें देखना होगा कि 10 जुलाई को क्या किया जाएगा। तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि भाई कोई भी वास्तविक भारतीय वोटर लिस्ट से
एक तरह से वोटर लिस्ट में उसको रहना ही चाहिए, उससे हटाया ना जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये समाप्त करना चाहूँगी। थैंक यू।